एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रम। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग अभी तक जितने भी रिफ्लेक्शन के टर्म्स थे, मिरर पार्ट्स था और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेक्शन, हर एक चीज़ रिफ्रैक्शन रिलेटेड चीज़ें कवर हो चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस करने उससे रिलेटेड, जो आपके बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा पूरा उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, सारे इन्हीं सब चीज़ टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको चीज़ें लास्ट लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस या टॉपिक्स थे वो क्लियर होंगे, या फिर आप पढ़ के आए होंगे, या फिर लास्ट लेक्चर आप देखेंगे। क्योंकि अगर आप उसका रिवीजन नहीं किए होंगे, अगर पढ़ के नहीं आए होंगे, या फिर लास्ट लेक्चर नहीं देखेंगे सारे, तो फिर न्यूमेरिकल करने में आपको दिक्कत होगा। इसीलिए मैं आपको पहले बता दूँ, अगर ये सब नहीं देखे हैं तो एक बार आप उसको देख के फिर आइए इसको देखने के लिए। इससे क्या होगा, आपका पूरा रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे करेंगे हम रिफ्लेक्शन एंड मिरर फॉर्मूला पे। फिर पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर कैसे फॉर्म होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, मिरर मैग्नीफिकेशन, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं वो सब चीज़ देख चुके हैं। तो उसी का थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कुछ पेज ऐड कर लेते हैं, फिर रिवीजन करके फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक में सबसे पहले हम क्या पढ़े, मिरर क्या आता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या पढ़े थे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या था, कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है एफ जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। दैट्स वाई एफ क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। यू क्या होगा, हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। एंड देन वी पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी होगा। देन विच केस पॉजिटिव कब होगा और वी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। वी जब वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा तब होगा हमारा पॉजिटिव, और रियल फॉर्म करेगा तो क्या होगा हमारा नेगेटिव। वर्चुअल का फॉर्म होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें, ऑब्जेक्ट हमारा किसके बीच में होना चाहिए, एफ एंड बी, फोकस और पोल के बीच बनता है, रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमारा इमेज क्या फॉर्म होगा, वर्चुअल फॉर्म होगा। इन दैट केस वी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये क्या हुआ मेरा बेसिक चीज़ें कॉनकेव मिरर का। फिर कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन कहाँ आएगी आपको पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे इन्फिनिटी से जब लाइट आती है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख रहे हैं या फिर इन्फिनिटी से लाइट जा रही है तो इमेज क्या होगा, स्मॉल बनेगा। लेकिन जब हम अगर हम क्वेश्चन पूछ लिया कि कॉनकेव मिरर में कब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज इक्वल हो, कहाँ पे रखेंगे, वो किस केस के लिए होगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मीन्स हमें क्या पता चलता है, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो वो क्या होता है, सेम साइज का बनता है। इस केस पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। फिर जब हम फोकस पे रखते हैं, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, फोकस पे रखते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होती है, साइज़ क्या होती है, इंक्रीज करने जाती है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब रखते हैं तब तक साइज छोटी होती है। अब फिर आगे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब हम आगे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो फिर क्या होती है, हमारी साइज़ क्या हो जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है। ये क्या हो गया, सिंपल बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, जस्ट लाइक ये, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमारा डिपेंड किस पे करता है, -v/u। मीन्स u तो फिक्स्ड है इसमें कि नेगेटिव होगा, लेकिन अगर v पॉजिटिव है तो डिपेंड करेगा m पे, v नेगेटिव है तो डिपेंड करेगा, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मैग्नीफिकेशन से कि क्या चीज़ होता है। अभी तक कॉनकेव मिरर का बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट था हम बता कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, उसको डिस्कस करते हैं। अब ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जो न्यूमेरिकल करने जाएंगे इसके बाद का जितने भी न्यूमेरिकल है, मेन ये मिरर से ही न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, ये सब चीज़ें पता करना होगा। तो मिरर फार्मूला आपको आना चाहिए, किस मिरर के लिए, जो भी कर्व मिरर है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, उसी पे न्यूमेरिकल्स आपके ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए थोड़ा रिविजन हो जाएगा। अब इसका फोकल लेंथ कैसे होता है, फोकल लेंथ होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर में। यू क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। फिर इमेज क्या होगा, हमेशा वर्चुअल बनता है, दैट्स वाइज इमेज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
इन दिस केस मैग्नीफिकेशन भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, अगर सपोज आपको कोई क्वेश्चन आगे जिसमें मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है या फिर इमेज आपका वर्चुअल बन रहा है, तो आप डायरेक्ट जान जाएंगे कि कौन सा मिरर यूज़ करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सपोज आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट ये फोकल लेंथ ये, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, फिर इमेज कैसे होगा। तो मैं कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज क्या होता है, वर्चुअल फॉर्म होता है फर्स्ट थिंग। तो हमेशा वी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव तो मैग्नीफिकेशन भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बहुत स्मॉल चीज़ है, चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। फॉर्मूला क्या क्या हम पढ़ें। फर्स्ट क्या फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। ये क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला। आफ्टर दैट मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u। ये क्या हो गया हमारा ये, या फिर इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं सारा। ये फॉर्मूला रिवीजन हो गया तो मतलब ये सब चीज़ें भी हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1। गिवन क्या है पहले देखिए, इमेज क्या है नेगेटिव, तो वैल्यू क्या है -1। ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यू क्या है 50 सेंटीमीटर। अब यू क्या होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव होगा। अब देखिए इमेज क्या है हमारा, हम मैग्नीफिकेशन क्या है नेगेटिव है, मीन्स इमेज क्या फॉर्म्ड होगा हमारा, रियल होगा। हमको पता है कॉन्वेक्स में कभी भी रियल फॉर्म नहीं होगा इमेज, तो कौन सा मिरर होगा, इससे मैं गेस करके बता रही हूँ आपको। अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। मीन्स कॉनकेव मिरर होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाता है। नेम द मिरर, देन ऑप्शन ए हमारा हो गया, ये क्या होगा हमारा कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मतलब हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है। फाइंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो हमको पहले क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको वी निकालना है। तो हम फार्मूला पीछे देख चुके हैं, क्या क्या फार्मूला डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ नहीं दिया है, बस यू दिया है। तो कौन सा और फार्मूला यूज़ करते हैं, मिरर फार्मूला मैग्नीफिकेशन का, -v/u। यू दिया हुआ, एम दिया, देन एम क्या है हमारा -1, वी नहीं पता है, यू क्या दिया है -50। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। -1 इज इक्वल टू -v/-50। ये माइनस माइनस ऊपर पर कैंसिल हो जाएगा। देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। इससे हमारा क्या पता चला, देखिए हमको कॉनकेव मिरर था, ये कंफर्म हो गया था क्योंकि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। सेकंड इमेज नेगेटिव होगा, तो v क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन्स इमेज क्या फॉर्म्ड होगा हमारा, रियल। c क्या निकालना है हमारा, c क्वेश्चन नंबर c क्या दिया हमारा, c क्या, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, ये हम कहाँ करेंगे, मिरर फार्मूला से सॉल्व करेंगे। मिरर फार्मूला ये क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v क्या है -50, ये f क्या है, सॉरी u क्या है हमारा, ये भी -50 है। ऊपर क्या होगा -2/50। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, बेसिक मैथ्स का कैलकुलेशन है। 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। अब देखिए एफ भी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो हम अभी आपको इंट्रोडक्शन में ही बताएं कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमको प्रूव भी होगा कि फोकल लेंथ हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया सारे न्यूमेरिकल्स के पार्ट इस क्वेश्चन। अब हम क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में, डी पार्ट क्या है, लिखा है ड्रॉ ए रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाना है। देखिए रे डायग्राम बनाने से पहले सबसे चीज़ देखिए क्लियर, क्या क्या आया है कैलकुलेट करने पे। यू क्या है -50 सेंटीमीटर, v क्या है -50 सेंटीमीटर, f क्या है -25 सेंटीमीटर। क्या आपको इसको देखने के बाद कुछ को दिमाग में आ रहा है कि इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें कि हमारा इमेज फॉर्म्ड हो जाए। तो एकदम मतलब नीट एंड क्लियर चीज़ें हमको क्लियर आ रही है कि अगर हम कॉनकेव मिरर फॉर्म बनाएं, सोचिए कहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट। अगर आपको आ रहा है चीज़ें क्लियर कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें तो इमेज मेरा वैसा फॉर्म होगा, आप जरूर कमेंट करिएगा। इससे हमको ये समझ में आया कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। सोचिए और बताइए। अगर यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्यों? हम अभी आपको इंट्रोडक्शन बताएं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम साइज का बनता है। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। तो पहला लाइट क्या होगा, पैरेलल होके जाएगा, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। उसके बाद क्या होगा, दूसरा हम क्या करेंगे, फोकस से होकर लाइट जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकल के जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे इमेज क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। ठीक है, जब भी मिरर का जो भी आपने मतलब ऑप्टिक्स का कोई भी आप इमेज फॉर्म करिए, साथ में एरो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एरो नहीं फॉर्म कर रहे हैं, एरो नहीं बना रहे हैं, तो आपका न्यूमेरिकल मतलब गलत हो जाएगा, चाहे वो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। मेन ऑप्टिक्स में क्या होता है, इमेज ही मेन चीज़ होता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब याद देखिए, जिस तरह भी जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग पार्ट के, ये क्वेश्चन क्या था, कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। इसी तरह आपके क्वेश्चन आएंगे ऑप्टिक्स के। पहला आपको क्वेश्चन दे देगा, पहले क्या क्या दिया वो लिखना है, फिर फर्स्ट थिंग क्या पूछा, मिरर कौन सा, तो मिरर निकालेंगे, सेकंड क्या पूछा है वो करेंगे, फिर थर्ड क्या पूछा वो करेंगे, फिर फोर्थ क्या पूछा वो करेंगे। बस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई बहुत लेंथी नहीं है। एक एक टर्म्स आप लिखते जाएंगे क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बताएं, ये जो फॉर्मूला है ये एक जगह लिख लीजिए सारे फार्मूला। इससे क्या होगा, जैसे आपको सारा फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा कि एक फार्मूला क्या है, फिर आप क्वेश्चन करना शुरू करें तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत लेंदी भी क्वेश्चन नहीं होते, इससे भी लेंदी है आपके क्लास 12th के क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ क्वेश्चन है, फिर रजिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप आराम से कर सकते हैं 12th में चाहे 10th में। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spherical mirror produce an image of magnification this given क्या है, मैग्निफिकेशन क्या दिया, -1 ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस u क्या दिया, -40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ए ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब स्क्रीन ये क्या दिया, v ना कि यू। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या बोला, स्क्रीन पे ही हम इमेज देखते हैं, ना कि हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। स्क्रीन पे हमेशा क्या देखते हैं, हम इमेज देखते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे वी क्या हुआ हमारा 40 सेंटीमीटर। पहला क्या, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन आप क्या बताएंगे इसको, कॉनकेव मिरर। सेकेंड बताइए, व्हाट मस्ट बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस्ड करेंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालेंगे -v/u। यहाँ से सॉल्व करेंगे, मैग्निफिकेशन क्या है -1, v क्या है -40, पहले यहाँ पे 40 फिर यहाँ पे माइनस एक और यहाँ पे u, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, फिर फोकल लेंथ निकालना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ। सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन करे थे वैसे करेंगे। इमेज अब देखिए क्वेश्चन जैसे लास्ट किए थे वैसे ये भी, यहाँ पे हमको बता दीजिए कमेंट करके कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे। जब रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ये हमको प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए। मिरर फार्मूला क्या होगा हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कौन सा पार्ट आप कर रहे हैं ये भी आप क्वेश्चन में मेंशन करना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड वाला, बताइए आप कौन सा मिरर यूज़ वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे इसमें। ये क्या हो गया, -1/40 -1/40 -2/40 देन f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। देखिए कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। ये जस्ट लास्ट वाला केस है, बस यू वी चेंज हो गया है। यहाँ पे भी रे डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे सेम वैसे ही रहेगा। इसके यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्यों, देखिए बहुत इजी तरीका है, क्यों, क्योंकि यू और वी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे ही फॉर्म्ड होगा। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे तभी फॉर्म्ड होगा। एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर हाई, मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, मतलब यू क्या है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, यू क्या होता है नेगेटिव। आफ्टर दैट फाइंड द पोजीशन एंड साइड ऑफ नेचर ऑफ द इमेज, मतलब हमको निकालना क्या है HI फर्स्ट थिंग।
आफ्टर दैट हमको वी निकालना है और इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, ये सब चीज़ें बताना है। सबसे पहले हम निकालेंगे वी की फॉर्मूला, अप्लाई क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हाइट क्या, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो एक्सेस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वी निकालना है, f क्या -15, मतलब 1/-15 वी कैलकुलेट करना है, प्लस u क्या है हमारा, u दिया -25, 1/-25, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे, नीचे क्या होगा 25 इंटू 15, ऊपर क्या 15 माइनस 25। एलसीएम लेने से क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बताना ना पड़े। ये क्या हो गया, 1/v हो गया। देन इससे हमको क्या पता चला, v इज इक्वल टू हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट एक और चीज़ क्या है, यहाँ पर निगेटिव है। देन इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसका वी क्या आ रहा है हमारा निगेटिव होगा, तो हमारा इमेज क्या फॉर्म होगा, रियल फॉर्म होगा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, +½ हो रहा है, ठीक है। ये सूट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दैट मैग्निफिकेशन, ये मतलब सेकेंड पार्ट पूछ रहा है, अगर m2 अगर 1/3 है तो हम u2 क्या होगा है। अगर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू गेट मैग्निफिकेशन 1/3। मीन्स अगर u दिया हुआ है और m भी दिया हुआ है, तो अगर u -20 है तो m क्या आ रहा है 1/2, तो अगर m 1/3 है तो u क्या होगा। अब ये बताइए कैसे करेंगे, सोचिए। देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है, एक हम ये जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में हम ये अज्यूम के m1 इज इक्वल टू -v/u है, तो m1 क्या है 1/2 पॉजिटिव है, v क्या है -v नहीं पता, u इज इक्वल टू क्या है हमारा -20, ठीक है। देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे v में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम ये एज्यूम करेंगे सेकेंड वाला केस m2 इज इक्वल टू -v/u2 है, ठीक है। m2 क्या 1/3, ये 1/3 है, माइनस ये कितना v कितना 10/u2, देन u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे 30 सेंटीमीटर, पोल से हमारा जो सेंटर डिस्टेंस होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। इस तरह का मैग्निफिकेशन यू में रिलेशन दिया हुआ है तो वी को हम कांस्टेंट मानेंगे दोनों केस के लिए। अगर यू मैग्निफिकेशन और इमेज डिस्टेंस मतलब वी में रिलेशन दिया तो यू को क्या मानेंगे हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। A concave mirror has a focal length this find the image distance v and the magnification। देखिए सारे क्वेश्चन में जो भी आप मिरर से क्वेश्चन सब में मैग्निफिकेशन की सब चीज़ होगा। सबसे मेन चीज़ है सारा कंटेंट जो भी दिया हुआ लिखने के लिए। एफ क्या है -10 सेंटीमीटर, यू क्या है -20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है वी निकालना है और एम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करें ऊपर लिखेंगे मिरर फार्मूला उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। तो होगा 1/-10, v क्या है 1/v नहीं मालूम है, प्लस 1/-20। पहले ही कोई भी चीज़ का मान लीजिए हम ये सोचेंगे वी निगेटिव आना चाहिए कॉनकेव है या फिर यू निगेटिव नहीं, जो क्वांटिटी जिस तरह दी है वैसे लिखेंगे। बस यहीं पे हम पॉजिटिव निगेटिव निकालेंगे जब लगाएंगे जब गिवन दिया रहेगा। सपोज आपका फोकल लेंथ दे दिया था और कॉनकेव मिरर दिया था तो हम क्या करते हैं यहाँ पर निगेटिव पहले लगा देंगे लिखते ही। यहाँ क्वेश्चन में जो फॉर्मूला में पुटिंग करें तब पॉजिटिव निगेटिव में कोई चेंजेस नहीं करना। जब गिवन दिया है तभी हमको पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू रख के फिर क्वेश्चन पुट करना है, ठीक है।
देन 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा -1/10 प्लस 1/20। इसको सॉल्व करेंगे 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा -1/10 प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, -2 + 1, देन v इज इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन क्या लेंगे, m इज इक्वल टू होता है -v/u, ठीक है। माइनस v क्या है -20 और u क्या है हमारा -20 है, u भी क्या है हमारा -20, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन क्या है -1 आ गया। इससे क्या पता चला कि जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वो रियल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, क्योंकि u और v दोनों क्या है हमारा सेम आ रहा है। A ray of light strikes a plane mirror and at angle of this, what is the angle of reflection? अगर प्लेन मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है I इज इक्वल टू 35 डिग्री है, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम ये पढ़े हैं कि अगर एंगल ये जा रही है ये नॉर्मल होगा, अगर ये एंगल ऑफ I है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट जाएगी तो एंगल R भी क्या होगा, यहाँ से एंगल I हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल R, तो ये भी क्या होगा सेम होगा। तो पूछा व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 35 डिग्री, ठीक है। ये बेसिक क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन था। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, हाउ फॉर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर रख रहे हैं प्लेन ऑफ फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर है, उसके जस्ट सामने अगर हम 60 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो इमेज कैसा फॉर्म होगा। सबसे पहले आपको सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको प्लेन मिरर का पता होना चाहिए कि जब भी हम इमेज देखते हैं, इमेज फॉर्म होता है फिर प्लेन मिरर में वो सेम डिस्टेंस पे होता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होते रखते हैं उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होता है। बस क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। वी क्या होगा हमारा 60 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यू क्या है 30 सेंटीमीटर। आफ्टर डैट हमको पता है यू हमेशा क्या होगा नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ मिरर एफ क्या है 15 सेंटीमीटर। उसके पहले हमको ये क्या देखना है, कौन सा दिया है मिरर, कॉनकेव मिरर, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर, तो वी पता करना है और इमेज कैसा फॉर्म रहा, वर्चुअल इरेक्ट कैसा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो होता है क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f क्या है -15, 1/v नहीं मालूम है, प्लस 1/u क्या है हमारा -30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। देन 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/15 प्लस 1/30। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 30 -2 + 1। ये कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं लगता ये सब बताने की जरूरत है, आप इसको एलसीएम करके आराम से कर सकते हैं। -2 + 1 -1/30, देन v इज इक्वल टू क्या होगा -30 सेंटीमीटर। निगेटिव आ रहा है मीन्स ऑब्जेक्ट इमेज क्या होगा, रियल फॉर्म होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है तो सेम साइज का बनेगा, लार्ज सेम साइज का रहेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ये सारा क्या हो गया हमारा नेचर ऑफ द इमेज हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ये है, देन द पोजीशन एंड द नेचर। क्या करना है हमको, सेम चीज़ पोजीशन निकालना है। देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, पहले क्या करेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस लगा देंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कौन सा मिरर दिया, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर्स का जो फोकल लेंथ होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, हमको निकालना है v, तो पहले मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा 1/f माइनस 1/u। f क्या दिया 1/10 माइनस 1/-25, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, मीन्स 1/10 प्लस 1/25। अब इसका एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/25। एलसीएम लेंगे, नीचे क्या होगा 10 प्लस 10 इंटू 25 पर क्या है 10 प्लस 25। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 25/35।
5 5 जा 5 7 जा, मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/7 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हमारा, क्वेश्चन ने पूछा कि इमेज पोजीशन क्या होगा, डिस्टेंस निकल गया। अब देखिए हमको, अगर हमको बस क्वेश्चन सॉल्व करें तब भी देखिए हमारा इमेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स इमेज क्या फॉर्म होगा, वर्चुअल फॉर्म होगा, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था 25, मतलब ऑब्जेक्ट से स्मॉल फॉर्म होगा, इमेज होगा, मतलब छोटा बनेगा, इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये वो चीज़ें क्या हो गई, नेचर हो गए कि नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज क्या फॉर्म हो रहा है, रियल, मतलब एम की वी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। -24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, एफ है मतलब निगेटिव होना चाहिए 12 सेंटीमीटर। एफ निगेटिव कैसे बोली, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलर, बहुत ईजी मिरर फॉर्मूला लगाना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, देन 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। अब वैल्यू पुट करेंगे। f क्या है, -1/12 माइनस 1/-24। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1/12 प्लस 1/24, ठीक है। तो 1/u इज इक्वल टू -1/12 प्लस 1/24। इसका एलसीएम जब लेंगे तो नीचे क्या होगा, 24 होगा। 12 में कितने बार, 2 बार में 24 1, दैन -2 प्लस 1 को करेंगे तो ये क्या होगा, -1 हो जाएगा अपॉन 24। दैन u इज इक्वल टू हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। दैन लिखेंगे एग्जाम लैंग्वेज में, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन अटेंड करें तो पूरा अच्छे से लिख के सॉल्व करके आएंगे। गिवन क्या क्या दिया, क्यू क्या दिया, वी क्या दिया, एफ क्या दिया। अगर एफ को निगेटिव लिख रहे हैं तो क्यों लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ कॉन्केव मिरर, दैट्स वाई हमारा एफ क्या है, निगेटिव है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर टाल, मतलब HO 10 सेंटीमीटर। प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, यू क्या है, -30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा गिवन है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमको पहले v निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि फोकल लेंथ भी दिया है 1/v प्लस 1/u। निकालना क्या है, v है, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f क्या है 1/15 प्लस u क्या है हमारा 1/-30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे 30 हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/30। देन v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। मीन्स देखिए, अब वर्चुअल कॉन्वेक्स मिरर शुरू में दिया था तो देखिए v ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव आया। देखिए ये सब तरीका क्या होता है, जब आप मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, v अगर आपको दिख दिया कि कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि v आपको पॉजिटिव आना ही चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा, मीन्स आपका कहीं कैलकुलेशन में गलती आ रहा है। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा तो मतलब कैलकुलेशन में कहीं गलती हो रहा है। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब क्या, इमेज हाइट, नेचर ऑफ द इमेज। देखिए नेचर ऑफ द इमेज कैसे बनाए बताएंगे, सी ऑप्शन आप आराम से कर सकते हैं। वी क्या है 30 सेंटीमीटर, मीन्स इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। यू और वी बराबर है, मतलब इमेज साइज भी हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन से हम हाइट निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u और H0/hi। तो HI निकालना है हमको, पहले मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। ये क्या है -30, वी क्या है पॉजिटिव 30 है, यू क्या है -30 है, ये क्या है -30, ये क्या हो गया हमारा 1, मैग्नीफिकेशन 1 हो गया। आफ्टर दैट H0 मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ उल्टा लिखती हूँ मैं, ये HI/HO होता है। ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर HO क्या 10 सेंटीमीटर, देन HI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कैसे,
m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ लिखेंगे। तो m क्या है 1 है, एच आई क्या है नहीं मालूम, एच ओ क्या है 10, इसको इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच आई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 ही पार्ट था, तीनों हम अटेंड कर चुके हैं आराम से। A concave mirror produce 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट दिस। मतलब इमेज प्रोड्यूस क्या कर रहा है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एच आई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉन्केव मिरर का ऑब्जेक्ट हाइट क्या है एच ओ 2 सेंटीमीटर। देन मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हो जाता है एच आई अपॉन एच ओ 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मैग्नीफिकेशन क्या होता है यूनिट लेस होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं कॉनकेव मिरर को कहते हैं। और फोकल लेंथ एफ क्या है हमारा -20 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स जो इमेज का साइज है वो ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट है। कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है कि इमेज फॉर्म हो जाए। इजी तरीका है वो मैं बताती हूँ। देखिए मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है -v/u होता है। ठीक है, तो माइनस बाहर है, v क्या है 2/u है, u क्या हो u, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2 हो गई। अगर हम मॉड वैल्यू देखें मैग्नीफिकेशन का तो ये क्या हो गया +-2 में से कोई भी हो गया। अगर हम देखें अब ये हो गया केस, इसमें हम u इसमें v इज इक्वल टू +2 ले, देन 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v करेंगे। देन v इज इक्वल टू क्या होगा हमारा +2u और u क्या होगा -u अपॉन 1/f। ठीक है, देन 1/f क्या है -20 सेंटीमीटर है, 1/-20 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा नीचे 2u 1 - 2, देन से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/20 इज इक्वल टू -1/2u। देन u इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये किसके लिए फर्स्ट केस फर्स्ट के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे ये चीज़ किसके लिए केस सेकेंड्स के लिए, क्योंकि स्लाइड ऐड कर लेती हूँ ताकि इन सेकेंड्स केस भी कर लें हम लोग। तो नेक्स्ट केस क्या है केस सेकेंड। इसके लिए अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2 करें मतलब ये v इज इक्वल टू -2u, देन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपको एक डाउट आ रहा हो कि इस क्वेश्चन में हम u क्यों नेगेटिव लिया। अब देखिए यहाँ पे u निगेटिव इसलिए लिया है, हमको पता है हर एक केस में जनरल केस में u हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पे u की वैल्यू नेगेटिव लिए हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सेकंड केस में भी अब देखिए v क्या है -2/u, यहाँ पे भी हमारा u क्या होना चाहिए नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जनरल केस में हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -1/2u -1/u, ये क्या हो गया f। 1/f इज इक्वल टू 2u -1 -2, तो f इज इक्वल टू 2u/3। f क्या दिया है हमारा क्वेश्चन में, f क्या है देखते हैं। f क्या दिया हमारा क्वेश्चन में, f है -20, ठीक है, और -20 इज इक्वल टू 2u/3, देन u इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -30 सेंटीमीटर। देखिए दो अलग अलग केस के लिए 2 u हो गया। हमारा क्वेश्चन यही तो पूछा था, दो अलग अलग u क्या होगा, जो केसेस होंगे अलग अलग वो कैसे फॉर्म होंगे। यहाँ पे क्या हुआ कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ u। पहला वाला क्या हुआ एक हुआ -30 सेंटीमीटर, ठीक है u, एंड दूसरा क्या हमारा आया है 10 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ 10 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट को हम ये अलग अलग डिस्टेंस पे रखें तो हमारा इमेज वैसा फॉर्म होगा जिसका मैग्नीफिकेशन हमारा आएगा +-2। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाइट
ऑब्जेक्ट मतलब एच ओ हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस यू क्या है 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्म द हाइट एच आई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव। व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन, एम इज इक्वल टू क्या होता है एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या है 3/2 माइनस 3/2। आफ्टर दैट इमेज डिस्टेंस एम इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। वी नहीं पता है, यू क्या है -16, एम क्या है -3/2। -3/2 इज इक्वल टू माइनस प्लस में हो जाएगा वी अपॉन 16। देन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8 × 3 मतलब -24 सेंटीमीटर। ये हो गया। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब देखिए वी क्या है हमारा -24 सेंटीमीटर, यू क्या है क्वेश्चन में दिया है, एफ कैलकुलेट करना। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। उसके पहले हम ये देखेंगे यू क्या है, यू क्या है -16 सेंटीमीटर, यू क्या है -16 सेंटीमीटर। देन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v क्या -1/24 माइनस 1/16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f का वैल्यू आ जाएगा। 1/f इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे 16 और 24 का ऊपर क्या होगा 24 × 16/0 14। ठीक है 4 4 जा 16 होता है, 4 10 जा, फिर ये 2 यहाँ पे 5, 8 2 2 जा 48/5 ये एफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये हो गया हमारा फोकल लेंथ सेकेंड पार्ट का। ऐसे ये हमारे कुछ क्वेश्चंस और है 2 3 क्या करना है 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस 12। हाइट क्या है ऑब्जेक्ट का 4.5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मतलब यू क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ क्या होगा 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स में है तो पॉजिटिव होगा। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज मतलब वी निकालना है हमको। फाइंड द मैग्नीफिकेशन एम निकालना है। व्हाट हैपन टू द इमेज व्हेन द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। मतलब अगर मिरर के से दूर जाएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसा बनेगा, अगर नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा। पहले वी और यू निकालेंगे। ठीक है पहले वी निकालेंगे, यू और वी में रिलेशन देखेंगे क्या डिफरेंसेस आ रहा है। तो अगर वी को यू को बढ़ा रहे हैं तो वी क्या होगा कम होगा और छोटा इमेज बन जाएगा। तो सिंपल हम कॉन्वेक्स मिरर का 2 केसेस पढ़ चुके हैं कि जब हम इन्फिनिटी से लाइट लाता है तो इमेज क्या होता है बहुत छोटी बनती है। जब थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्ट को पास ले आते हैं तो थोड़ा सा इमेज क्या होता है विजिबल हो जाता है। तो हम अगर डिस्टेंस और बढ़ाएंगे तो इमेज क्या होगी बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता अब इसको फिर से कैलकुलेट कराने की ज़रूरत है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा क्या होगा, इसमें कुछ बताएं, वही फार्मूला बेस्ड है। सिमिलरली ये भी वही क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, फिर ये इतना है कॉनकेव मिरर के लिए है, इमेज का हाइट ये है, इन्वर्टेड है मतलब h0 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u दिया हुआ है -16 सेंटीमीटर, hi दिया हुआ है हमारा -3 सेंटीमीटर क्योंकि इन्वर्टेड इसलिए नेगेटिव। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन निकालना है hi/h0। ठीक है उसके बाद हमको v निकालना है, उसके बाद हमको फोकल लेंथ निकालना है मिरर फॉर्मूला से। सिंपल एंड सॉलिड क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, गिवन क्या है सॉल्व करना है निकालना है। इमेज इस तरह की इमेज फार्मूला में ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे आपको यू निकालने के लिए, वी निकालने के लिए, एफ निकालने के लिए, एम निकालने के लिए। फिर केस पूछ लेगा कि एम क्या होगा, वी क्या होगा, इमेज कैसा फॉर्म होगा, उसकी क्राइटेरिया क्या होगी। ठीक है दैट्स इट, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है और इस लेक्चर में हम क्या क्या देखें जितने भी न्यूमेरिकल थे मिरर से, रिफ्लेक्शन से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हर एक चीज़ें हम टच किए हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन हम लोग टच किए हैं।
तो अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह के कहीं भी क्वेश्चंस आएंगे आप अटेंड कर लेंगे, अगर क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, दोनों में सेम ही सिलेबस है। ये रिफ्लेक्शन का सेम ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेटेज दोनों में सेम है, पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 12th में वो ज़्यादा पूछा जाता है, 12th में थोड़ा सा कम होता है। इस वजह से क्योंकि 12th में और भी ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, इसलिए इससे क्वेश्चन 1 से या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 10th में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपके लिए दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं उस क्लास में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछेगा, रिफ्लेक्शन इसमें कम, दोनों में एक ही तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको रिफ्लेक्शन के, मिरर फार्मूला के, मैग्नीफिकेशन के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स इट, थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।